बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला का विजन। म्यू अस्पताल की इमरजेंसी रीवैम्पिंग के बाद मुकम्मल फ़ाल कर दी कर 250 कर दी गई है। वीसी किंग एडवर्ड की जानिब से ये बताया गया है। प्रोफेसर महमूद अयाज ने मजीद कहा कि इमरजेंसी में जदीद ऑपरेशन थिएटर्स और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की गई हैं और वजीर आला का इमरजेंसी की अपग्रेडेशन बड़ा कारनामा है। फ्रेंड्स ऑफ म्यो के अतिया से जदीद लिफ्ट ऑर्थोपेडिक सर्जरी में भी नस्ब की गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस हवाले से सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जी जाहिद चौधरी। निगरान हुकूमत की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के खुसूसी जो विजन है उसके मुताबिक म्यो अस्पताल की जो एमरजेंसी है उसकी रीवैम्पिंग के बाद इसको मुकम्मल तौर पे आज से जो है वो फाल कर दिया गया। पेशेंट्स जो है वो इंटेक यहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गया है और ये जदीद तरीन जो तिब्बी सहूलत है ये अब मरीज़ों को दस्तियाब है। इसके साथ साथ म्यो अस्पताल में आज जो है वो आर्थोपेडिक जो वार्ड है उसके लिए जो फ्रेंड्स ऑफ म्यो अस्पताल हैं उनकी जानिब से डोनेटेड जो जदीद लिफ्ट है उसका भी इफ्तिताह किया गया। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी म्यो अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज हमारे साथ मौजूद हैं। एमरजेंसी आज से आपने जो है वो मुकम्मल इसको जो है वो अब खोल दिया है, इसके साथ साथ जो है वो लिफ्ट भी लगाई गई है, तो इसकी क्या डिटेल्स है? अच्छा, अगर आपको याद हो कि आज से 3 माह पहले जो है वज़ीर आला साहब ने इसको विज़िट किया था इस एमरजेंसी को, और उन्होंने इस एमरजेंसी को देखते हुए फ़ैसला किया था कि ये एमरजेंसी को मुकम्मल तौर पे तब्दील किया जाए और उसको एक नए सिरे से बहाल किया जाए। ये सबसे पहला तो हमने ये काम किया कि इसके 5 के 5 फ्लोर्स को इंक्लूडिंग दी बेसमेंट इसको रेनोवेट किया गया और यहाँ पे जो टोटल जो बेड्स की तादाद थी वो 170 थी, जिसको बढ़ा के पहले 190 फिर 210 और अब 250 बेड की ये इमरजेंसी है। और ये ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पाकिस्तान की बल्कि एशिया की सबसे बड़ी डेडिकेटेड लार्जेस्ट इमरजेंसी है। सीएम साहब इसको इनॉग्रेट कर गए हुए थे, लेकिन आज से ये मुकम्मल तौर पे ये फंक्शनल हो चुकी हुई है। यहाँ पे क्यूमैटिक सिस्टम के ज़रिए यहाँ पे PITB ने अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है ताकि सारी की सारी बिल्डिंग टोटली ऑटोमेटेड हो जाए। यहाँ पे 7 जदीद मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स बनाए गए हैं जिसमें 4 जनरल सर्जरी, 2 ऑर्थोपेडिक्स और 3 न्यूरो सर्जरी के लिए, 3 ICU है, डेडिकेटेड यूनिट है फॉर स्ट्रोक्स के पेशेंट्स के लिए, डेडिकेटेड यूनिट है फॉर इमरजेंसी एंडोस्कोपी के लिए। और मैं समझता हूँ कि सरकार पंजाब का सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का ये पंजाब के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ म्यो। ये फ्रेंड्स ऑफ म्यो बहुत अरसे से हमें हेल्प कर रही है फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एट म्यो हॉस्पिटल। और हमने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें यहाँ पर लिफ्ट्स को इंस्टॉल कर दें, तो आज उन्होंने अपना वादा पूरा किया है, लिफ्ट को इंस्टॉल किया है। 50 लाख रुपए की मदद की से ज़्यादा की जो है ना ये मालियत की ये लिफ्ट है और ये बहुत ही खूबसूरत लिफ्ट है। तारिक मुस्तफ़ा साहब ने इसको डोनेट किया थ्रू फ्रेंड्स ऑफ म्यो अपनी बेटी राबिया मुस्तफ़ा के नाम से। बिलाशुबा लिफ्ट जो है वो आर्थोपेडिक जो सर्जरी है उसके पेशेंट्स के लिए बहुत ही नागुज़ीर है और उसका आज इफ्तिताह कर दिया गया। म्यो अस्पताल की ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो एमरजेंसी है जो कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक इसको जदीद जो है वो तकाज़ों से हम आहंग किया गया, जदीद सहूलतों से हम आहंग किया गया और रीवैम्पिंग के बाद आज से ये मुकम्मल तौर पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी। NA 127 और PP 163 में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार और पार्टी क़यादत की जानिब से डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। बिल्कुल, NA 127 और PP 163 में पीपल्स पार्टी की क़यादत की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। इंतखाबी मुहिम में साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा और दीगर पार्टी ओहदेदार भी शरीक हैं। हमारे साथ इस हवाले से वसीम अहमद हैं, डिटेल्स बताएंगे। जी वसीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से NA 130 और PP 163 में डोर टू डोर कंपेन का सिलसिला जारी है। इस कंपेन के अंदर साबिक डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली शहला रजा, इसके साथ साथ PP 163 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार फयाज भट्टी जो है इस डोर टू डोर कंपेन में शामिल हैं। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ मैडम बताइएगा, डोर टू डोर कंपेन का सिलसिला जारी है, क्या रिस्पॉन्स है लोगों की तरफ से? लोग बहुत खुश हैं कि कोई उनसे वोट मांगने आ रहा है। लोग खुश हैं कि लोगों को किसी चेयरमैन या काउंसलर के ज़रिए धमकियां नहीं दी जा रही या उनका कैंडिडेट जो है ये कह नहीं रहा कि बिलावल चला जाएगा तो हम तुम्हें देख लेंगे, पर्चे हम कराएंगे। लोग खुश हैं कि आज भुट्टो की रिवायत कायम है और उनके नवासे के जो वर्कर हैं वो उनसे वोट मांगने आ रहे हैं। बेटी साहब, आप क्या कहेंगे? आपका तो जाहिर है पुराना हल्का है ये। इंशाल्लाह जी, जिस तरह आप पिछले 20 दिन से कवरेज कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा कैद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और
मैं खुद फयाज भट्टी 163 से कैंडिडेट हूँ। इंशाल्लाह लीड से जीतेंगे और लोगों के अंदर बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। मैडम आप बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, लोगों से बहुत मोहब्बतें मिल रही हैं, प्यार मिल रहा है और हम जीत चुके हैं। आप जीत चुके हैं। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार थे, इसके साथ उम्मीदवार। वसीम, आपका बहुत शुक्रिया। लीगी उम्मीदवार NA 129 हाफिज मियां नुमान की चमन पार्क समनाबाद आमद। उम्मीदवार PP 171 महर इश्तियाक भी उनके हमरा थे। मजीद अहवाल बताएंगे इमरान यूनुस। जी इमरान यूनुस। जी, आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम जारी है। NA 129 से लीगी उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान और PP 171 के उम्मीदवार महर इश्तियाक ने समनाबाद चमन पार्क में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। इस वक्त कौमी असम्बली के उम्मीदवार हाफिज मियां नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मियाँ साहब, मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग और जलसों में भी आप जा रहे हैं, इलाकों के मसाइल जो हैं वो भी देख रहे हैं। इस वक्त जो है वो नौजवान जो हैं वो बेरोज़गार हैं, लोग जो हैं वो बेघर हुए पड़े हैं, महंगाई जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी को अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कामयाब होते हैं, आप लोग कामयाब होते हैं, तो ये महंगाई, बेरोज़गारी और लोगों को घरों की छत, जो कि साबका हुकूमत ने दावे किए थे कि 50 लाख 1 करोड़ लोगों को घर देंगे, तो क्या ऐसी चीज़ें या इससे बेहतर चीज़ें कोई अवाम को मिलेंगी? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना मंशूर कौम को दे दिया और ये मंशूर, इसके एक एक लफ्ज़ पे इंशाल्लाह अमल होगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। पहले भी उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जितने तरक्याती प्रोजेक्ट हुए हैं आज तक, उसमें 90% PMLN का और नवाज शरीफ का क्रेडिट है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। पोलिंग में 65 घंटे बाकी हैं, इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ जुनेद रियाज मौजूद हैं, जो कि PP 162 में है, यहाँ की इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से बताएंगे। जी जुनेद। जी, जनरल इंतखाबात में सिर्फ 72 घंटे बाकी रह गए हैं और हलकों में सियासी उम्मीदवारों ने जो है अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो तेज़ कर दी है। नख्वा वो डोर टू डोर मुहिम हो या जलसे हो, कॉर्नर मीटिंग हो या इंतखाबी रैलियाँ हों, उनको मुहिम को तेज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से तमाम जो सियासी उम्मीदवार हैं वो अपने अपने हलके में अपने तौर तरीक़ों से जो हैं वो शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं और 8 फरवरी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो वोट है सिर्फ और सिर्फ उनकी पार्टी को जो है वो दिया जाए। इस वक्त मैं PP 162 में मौजूद हूँ, जहाँ पर टोटल वोटों की तादाद जो है वो 2,31,000 है, जिसमें से 1,16,000 जो है वो मर्द वोटर्स हैं, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद जो है 1,15,000 है। अब जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन में वक्त कम है, मुकाबला सख्त। इलेक्शन के इनेकाद में 2 रोज बाकी हैं और सियासी हलचल तेज हो चुकी है। PP 168 का अहवाल बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। जी, इलेक्शन में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन के नकाद में और ऐसे में सियासी हलचल में इजाफा देखने में आ रहा है। मैं इस वक्त PP 168 में मौजूद हूँ और ये इसमें जो है वो मरकज़ार, सब्ज़ाज़ार, शादेबाल, न्याज बेग, अवान टाउन और इसके साथ साथ दीगर इलाके जो हैं वो इस हल्के में आते हैं। हल्के की कुल आबादी के हवाले से बात कर लीजिए तो हल्के की आबादी 4,39,645 है, जबकि हल्के के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 1,70,004 के करीब है, जिसमें से मर्द वोटर्स की तादाद 88,990 के करीब है, जबकि फीमेल वोटर्स की तादाद जो है वो 81,104 के करीब है, जबकि हल्के में कुल पोलिंग स्टेशंस की तादाद 106 के करीब है। हल्के में जो है वो 2018 में जो है वो टर्न आउट जो है वो 50.32% रहा था और ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून के जो है वो 34,119 वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए थे, जबकि उसके बाद जो है वो PTI के मोहम्मद फयाज भट्टी थे। इसके बाद TLP तीसरे नंबर पर थी और चौथे नंबर पर जो है वो पीपल्स पार्टी कामयाब हो। समरा, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।